अच्छा स्वामी जी, देखिए सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट से किडनी फेलियर का ख़तरा भी रहता है और किडनी भी कमज़ोर हो जाती है, तो अच्छे से खून को फ़िल्टर ऐसे में किडनी नहीं कर पाती और बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, तो शरीर में टॉक्सिन्स यानी शरीर में ख़राब चीज़ें ज़्यादा जमा होने लगेंगी। तो स्वामी जी, दूसरी बीमारियों की फिर ये वजह बनेगी। तो नेचुरल फ़िल्टर्स को कैसे हेल्दी रखा जाए, किडनी 100% हेल्दी कैसे रहेगी? तो अभ्यास तो वही करना जो अभी हमने करवाए, पवन मुक्तासन, प्राणायाम, योग मुद्रासन जितना हो किडनी के लिए बेस्ट है। जौ का आटा, जौ का दलिया, गिलोय गोखरू जौ का पानी को जौ, धनिया, गिलोय, गोखरू, ये सब पीपल, नीम के पत्तों का रस पिया जाता है। आजकल मकई आ रही, मक्की खाओ और मकई का जो रेसा होता है ना, वो उसको उबाल करके पीता है ऐसे। और रीनोग्रिट बेस्ट है साहब, फिल्टर को ठीक रखने के लिए ये पॉइंट में लगा लें, किडनी के लिए ये पॉइंट लगा लें। कपालभाति करते रहो, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट, ये और ये छोटे में फिल्टर, ये दोनों पैरों में भी एक साथ दब जाते हैं, पैरों में दोनों हाथ भी रहते और ये और ये कपालभाति को हो जाता है। तो किडनी के लिए, थायराइड के लिए अंगूठी के लिए, आँख के लिए दोनों उंगलियों के लिए, कान के लिए लास्ट के दोनों उंगलियों के लिए, हार्ट के लिए यहाँ से, हार्ट स्ट्रोक कभी नहीं होगा यहाँ से दबाएंगे, ब्रेन स्ट्रोक कभी नहीं होगा पेट पर दबाएंगे, शुगर बैलेंस रहेगा यहाँ से दबाएंगे, यहाँ से दबाएंगे, शुगर बैलेंस यहाँ से दबाएंगे, बीपी बैलेंस यहाँ से दबाएंगे, हार्ट एकदम संतुलित और स्वस्थ यहाँ से दबाएंगे, किडनी यहाँ से दबाएंगे, थायराइड यहाँ से दबाएंगे, आते यहाँ से पाइल्स की संपुष्टिला और इनफर्टिलिटी, हाँ, और यहाँ से दबाएंगे तो सारी की सारी एनर्जी बैलेंस रहेगी, कोई शरीर में दर्द आगे नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 ये कर दबा दी, सर अपना सर्कुलेशन ठीक रहेगा हाथों में भी, और सेम पॉइंट ये पैरों में भी। तो स्वामी जी, किडनी भी ठीक करती है और हार्ट, लिवर, किडनी तो ठीक हो गया, लेकिन जो ये एंटी एजिंग दवाएं हैं, इनकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं, जो उम्र की रफ्तार रोकने की बजाय उल्टा उसे बढ़ा देती हैं। अब 80-90 की अगर बात करें, 80-90 साल की एज तक यंग दिखना है, तो हार्मोन्स को बैलेंस में रखना और साथ ही ब्लड शुगर को बैलेंस में रखना बड़ा ज़रूरी होगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो देखो, एक तो ये उष्टा सर्वांगासन हालासन पहले बताती थी कि वो करती थी, बहुत अच्छी बात है। और उष्टासन, मत्स्यासन, ऐसे अर्जुन से बन पाए उनको मैंने कहा था सर्वांगासन, मेधावते बाद आपको बता इनका हार्मोन्स का बढ़िया बैलेंस रहेगा। ये ऐसे। और हाँ, मंडू का आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन। स्वामी जी, बहुत सारे दर्शक आज लिख रहे हैं कि आज आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम उनको मिल पा रही है। मधुनाशिनी मधुग्रीट खीरा करेला, बारिश की बूंदों की आवाज़ तो जा रही है, माइक थोड़ा सा शायद आज आपसे दूर रह गया है, तो थोड़ी सी आपकी आवाज़ लोगों तक कम पहुँच। अरे माइक थोड़ा सा ठीक रखो भाई, आवाज़ कम जा रही है। हाँ, अब आई कुछ ठीक ठाक, बहुत उम्दा से। हाँ, अब जो है। अच्छा, आवाज़ से स्वामी जी मुझे ध्यान आया कि जैसे आप जब 150 बरस के हो जाएंगे स्वामी जी, तो आवाज़ भी तब आपकी ऐसी ही रहेगी, या जो बुढ़ापे में थोड़ी सी आवाज़ में लर्जिश आती है तो वो लर्जिश भी आएगी आवाज़ में?
आवाज़ तो भी इसके जवान लिए ना रहेगी ना। मैं ये कंठामृत और ब्रोनकोम चूसता रहता हूँ बीच बीच में। आवाज़ भी जवान, बुलंद एकदम, दिल भी, दिमाग भी, लीवर भी, किडनी भी, लंग भी, हार्ट भी, हड्डियाँ भी, चमड़ी भी, और शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, प्राण भी और आत्मा भी। आत्मा तो यद्यपि अजर अमर नित्य विनाशी है, लेकिन आत्मा को लोग दबा देते हैं। हाँ, रोगी तन, रोगी मन। जिनके जिनमें जीवन में रोगी तन, रोगी मन और जितेंद्रियता नहीं रहती है ना, तो फिर आत्मा बिचारी। अच्छा चलिए स्वामी जी, थोड़ी सी लोगों को छूट दे देते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि एंटी एजिंग दवाएं लेना आसान है, एक इंजेक्शन लगाया और जवान से दिखने लगे, और कौन करे इतना सारा पावर योगा, इतनी सारा पसीना कौन बहाए, तो आपके लिए एक आसान रास्ता भी है प्राणायाम का। और स्वामी जी हमेशा ये कहते हैं कि 100 बीमारियों का अकेला इलाज प्राणायाम है, और प्राणायाम के जरिए आप हमेशा जवान भी दिख सकते हैं, रह सकते हैं। तो स्वामी जी प्राणायाम का पूरा कंप्लीट सेशन करवाइए। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वर्ण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, पंचभागवत मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। एक साथ ऐसे लंबे सांस, जितने सांस गहरी हो, सती मूले पत्नी पाता है जाती लेश मूला परमात्मा पतंजलि। प्राण शक्ति जितनी प्रबल है, प्राणाग्नि से सप्तधात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, चक्राग्नि, जीवन अग्नि, जीवन ज्योति, ज्ञान ज्योति, श्रद्धा ज्योति, और फेफड़े कमजोर होंगे। अरे सांस घुटा तो मर गया। तो ये सासारी ब्रोनकोम, और मैंने कहा बच्चों के लिए बड़ा पास, बड़े के लिए 4 स्किन भी अगर यंग देखे तो कौन 4, और नेचुरल लेना विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन रहेगा। 5 मिनट कम से, और जो 100 साल तक जवान रहना चाहते 10 मिनट, और 5-10 मिनट ऐसी कपालभाति। सारे इंटरनेट और साल के रहेंगे भाई। तो कुल मिलाकर के अगर आपने योगाभ्यास नहीं जिंदगी में शामिल किया और उसके बाद भी आपने जवान रहने का हमेशा ख्याल पाल रखा है, तो बेहतर है आप हाथी घोड़ा पाल लें, ये गलतफहमी ना पालें, वरना अपनी ज़िंदगी में योग को शामिल कर लें। योग शामिल कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा।